सुबह का समय था। जंगल के बीच बने कैंप में हल्की धुंध फैली हुई थी। मिस्टर शर्मा सभी बच्चों को लाइन में खड़ा करके उनकी गिनती कर रहे थे। अचानक उनकी नजर रुक गई। मिस्टर शर्मा घबराकर बोले, कबीर कहाँ है? सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रिया घबराकर बोली, सर, वो तो हमारे पीछे ही आ रहा था। अब सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कबीर के साथ क्या हुआ और वो अचानक गया कहाँ? ये कहानी है ग्रीनवुड स्कूल के कुछ छात्रों की जो एक ट्रिप पर गए थे। ये ट्रिप तो बहुत मजेदार होने वाली है। मैंने सुना है इस जंगल के पास भूत दिखते हैं। तुम सच में भूतों पर विश्वास करते हो? भूत हो या ना हो, आज रात हम जंगल में जरूर घूमेंगे। सब लोग ध्यान से सुनो। हम 20 मिनट में कैंप पहुंचने वाले हैं और याद रखना, कोई भी बच्चा जंगल में अकेले नहीं जाएगा। शाम को बस पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए उस कैंप तक पहुंची। चारों तरफ घना जंगल था, ऊंचे पेड़, ठंडी हवा। कैंप का केयरटेकर धीरे धीरे उनके पास आता है। सूरज ढलने के बाद जंगल के अंदर पुराने स्कूल की तरफ मत जाना। वहां कुछ ठीक नहीं है। रात हो जाती है। सब लोग आग के पास बैठे हैं। कबीर, मुझे लगता है ये सब बस लोगों को डराने की कहानी है। हाँ, ये सब अंधविश्वास है। आज के समय में भूत वूत कुछ नहीं होता। हो सकता है लोग डर के मारे ऐसी बातें बना लेते हो। कौन कौन चल रहा है मेरे साथ उस भूतिया स्कूल को देखने? रिया थोड़ी चुप थी, लेकिन उसने भी कहा, शायद ये बस पुरानी अफवाहें हों। चारों दोस्तों को केयरटेकर की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। अर्जुन, रिया और नेहा मान जाते हैं। रात के अंधेरे में चारों बच्चे जंगल के रास्ते चल रहे थे। सूखे पत्तों की आवाज। जंगल जितना अंदर जाता था, उतना ही सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। यार, ये जंगल बहुत ज्यादा शांत नहीं है। यहाँ तो कोई स्कूल भी नहीं है। और तभी पेड़ों के बीच उन्हें कुछ दिखाई दिया। पूरा स्कूल सामने आता है। पुराना 2 मंजिला स्कूल। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई, दरवाजा आधा खुला, टूटा हुआ गेट। ऊपर बोर्ड, हिल व्यू प्राइमरी स्कूल। रिया डर कर स्कूल को देखती है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। रिया, कबीर, नेहा और अर्जुन स्कूल के अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक एक क्लासरूम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है। किसने खोला यह दरवाजा? किसी ने नहीं। क्लासरूम में पुराने डेस्क, टूटी कुर्सियां और ब्लैक बोर्ड है। अचानक ब्लैक बोर्ड पर चॉक से अपने आप लिखना शुरू हो जाता है, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अचानक स्कूल की घंटी जोर से बजती है। ये आवाज ऊपर से आई है। कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आती है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कॉरिडोर के अंत में उन्हें एक छोटे बच्चे की परछाई दिखती है। रिया धीरे से कहती है, हेलो, कौन है वहाँ? बच्चा धीरे धीरे मुड़ता है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में है और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। तभी अचानक सारे क्लासरूम के दरवाजे एक एक करके बंद होने लगते हैं। कॉरिडोर में अचानक
बच्चों की धीमी सी आवाज गूंजने लगती है, जैसे कोई बहुत दूर से धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। टीचर, क्लास शुरू हो गई। फिर एक और आवाज सुनाई देती है, और भी धीमी, और भी डरावनी। आओ, बैठो। चारों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन कॉरिडोर में उनके अलावा कोई भी नहीं था। अचानक क्लासरूम के अंदर रखी पुरानी लकड़ी की डेस्क अपने आप धीरे धीरे हिलने लगती हैं। ठंडी हवा चलती है। हर क्लासरूम में बच्चों की परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। पूरा कॉरिडोर भूतिया बच्चों से भर गया। उनकी आंखें पूरी काली थीं। वे धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन चिल्लाता है, भागो! चारों दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं। वे बाहर जंगल की तरफ भागते हैं। पीछे से आखिरी बार स्कूल की घंटी बजती है। पुलिस वाला मिस्टर शर्मा के पास आता है। पुलिस ऑफिसर गंभीर आवाज में कहता है, मिस्टर शर्मा, ये लाश हमें उस पुराने स्कूल के पास मिली है। वो लाश कबीर की होती है। तभी केयर टेकर वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, साहब, वो स्कूल साधारण जगह नहीं है। केयर टेकर गहरी सांस लेकर कहता है, कई साल पहले उस स्कूल में भयानक आग लगी थी और उस आग में कई छोटे छोटे बच्चे हमेशा के लिए वहीं रह गए। केयर टेकर आगे कहता है, तब से हर रात उस स्कूल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी बच्चों की हंसी, कभी क्लास की घंटी और कभी ब्लैक बोर्ड पर चौक चलने की आवाज। केयरटेकर धीरे से कहता है, लेकिन अजीब बात यह है कि उस स्कूल में अब कोई पढ़ता नहीं। फिर भी हर रात ऐसा लगता है जैसे क्लास अभी भी चल रही हो। और उसी समय